हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपैथी। 9th क्लास की एक और बेहतरीन पोएम होगी और इस सीरीज की पोएम नंबर 2 होगी 9th क्लास की, जिसको लिखा है चार्ल्स मैके ने। फ्रेंड्स, सिंपैथी होता है सहानुभूति या हमदर्दी। किसी की परेशानी में, किसी के दुख में जब हम उसके प्रति कोई हमदर्दी दिखाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वही सहानुभूति जो है वो जो धन संपदा होती है उससे भी अधिक मूल्यवान है। इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ में लास्ट स्टेंजा नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और चार्ल्स मैके कह रहे हैं, आई ले इन सोरो, मैं उदास था। ले का मीन्स वैसे तो दोस्तों होता है लेटे होना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग आएगा था। आई ले इन सोरो, सोरो मीन्स उदास, मैं उदास था। डीप डिस्ट्रेस, अत्यंत दुखी था। डीप डिस्ट्रेस का मीन्स होगा अत्यंत दुखी। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, माई ग्रीफ होता है मेरा दुख। ए प्राउड मैन हर्ड, प्राउड मैन होता है घमंडी व्यक्ति, यानी मेरा दुख एक जो घमंडी व्यक्ति था उसने सुना। हिज लुक्स यानी उसकी जो दृष्टि थी या उसको देखने में लग रहा था, वर कोल्ड। कोल्ड मीन्स था उदासीन, यानी उसकी दृष्टि कैसी थी, उदासीन थी। ही गेव मी गोल्ड, मेरी परेशानी में उसने मुझे रुपए और पैसे दिए कि जाओ अपना इलाज करा लो, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। काइंडली वर्ड होता सहानुभूति का शब्द, यानी उसने मुझे कोई भी सहानुभूति का शब्द नहीं कहा। माई सोरो पास्ट, मेरा दुख गुजर गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे जो है वापस चुका दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो पैसा उसने मुझे दिया था, जब मैं ठीक होगा तो मैंने उसे उसका धन वापस लौटा दिया। देन और तब, स्टूड इरेक्ट, मैं सम्मान के साथ में खड़ा हुआ या सीधा खड़ा हुआ। इरेक्ट होता सम्मान के साथ, ठीक है। एंड स्पोक, और कहा, माई थैंक्स, उसको मैंने धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, ब्लेस मीन्स होता प्रार्थना करना, चैरिटी मीन्स होता सहानुभूति या दया, यानी उसके दयापूर्ण कार्य के लिए मैंने उसको धन्यवाद बोला और उसके लिए उसको प्रार्थना की। तो एक बार फिर से जान लेते हैं। एक दिन कवि दुखी था, उसे सहायता की आवश्यकता थी। एक घमंडी व्यक्ति उसके रास्ते से गुजरा और उसने धन देकर उसकी सहायता की, लेकिन उसने सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ समय पश्चात जब कवि ठीक हो जाता है तो उसने उसके धन को चुका दिया और उसकी सहायता के लिए उसको धन्यवाद देकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना की। अगले स्टेंजा में देखेंगे, स्टेंजा नंबर 2 कह रहे हैं, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, यानी पॉइंट जो है एक बार फिर से बीमार हो गया और वह फिर से कैसा था, तंगी में था, दुखी था और कष्ट में था। ग्रीफ मीन्स दुख, हमने बताया था पीछे में, और पेन मीन्स कष्ट उठाना। ए इन वांट होता जरूरत, यानी तंगी कह सकते हैं हम इसको, इन वांट तंगी। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, इस बार क्या था, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। ही बाउंड, बाउंड मीन्स होता दबाना या सहलाना। माई हेड, उसने मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए भोजन दिया। ब्रेड मीन्स भोजन। ही वॉश्ड, वॉश्ड मीन्स होता देखभाल करना। नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, लेकिन जब पॉइंट ठीक हो गए, जब दोबारा पॉइंट ठीक हो गए, तो इस बार जो है वो जो कुछ उस गरीब व्यक्ति ने पॉइंट के लिए किया था उस सब को चुकाने में वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं। वो कहते हैं कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं इसको ये सब कैसे चुका सकता हूँ। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ उसने मेरे लिए किया है। ओ, तब कह रहे हैं, अरे गोल्ड इज ग्रेट, कि धन तो महान है, धन महान है, धन मूल्यवान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन इस सबसे अलग जो सहानुभूति है वो तो ईश्वरीय है। अगर इस पोएट में, इस लाइन में हम बात करें तो इन लाइन्स में कवि कह रहे हैं कि कवि जो है दोबारा बीमार हो जाता है, तभी एक निर्धन व्यक्ति उसके रास्ते से गुजरा, उसने उसकी दिन रात सेवा की, उसने उसका सिर दबाया, उसको खाने के लिए भोजन दिया,
तो कवि जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और वह दयालु हृदय वाला जो व्यक्ति था जिसने उसकी ये सब सेवा की, उसके बदले उसको कुछ भी देने में असमर्थ पाता है। उसने महसूस किया कि दैवीय सहानुभूति, जो सहानुभूति है, हेवनली मीन्स होता है दैवीय, जो दैवीय सहानुभूति है वो धन से अधिक महान है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।